नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर की वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कुछ बच्चों के आग्रह पर गाइडलाइन प्रस्तुत कर रहा हूं। उसमें BA पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण बताए थे। आशा है कि उससे आपको मदद मिली होगी। ध्यान रखें, ये वीडियो आपकी मदद, आपके सहयोग के लिए है। इसमें कोई ऐसा दावा नहीं है कि विश्वविद्यालय ऐसे ही प्रश्नों का निर्धारण करेगा, लेकिन हम लोग अध्यापक रहे हैं और अनुमान लगाते हैं कि कुछ ऐसे इन्हीं प्रश्नों के आसपास आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो उसी दृष्टि से देखें द्वितीय प्रश्न पत्र BA पार्ट 3 का। पहले इसका पाठ्यक्रम देख लें। ध्यान रखें कि पहले ये पाठ्यक्रम छोटा था 21 और 22 के एग्ज़ाम में कोरोना कारण। अब पूरा पाठ्यक्रम जो है वो इस प्रकार है। नाटक में 2 नाटक हैं, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद, मुक्तिपथ रवि चतुर्वेदी का। निबंध में 8 निबंध हैं, लोभ और प्रीति आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यथार्थवाद और छायावाद जयशंकर प्रसाद, भारतीय साहित्य की एकता नंदुलारे वाजपेयी, कोटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, चेतना का संस्कार अज्ञेय, नीलकंठ उदास कुबेरनाथ राय, कविता क्या है डॉक्टर नगेन, और 8वां निबंध है तमाल के झरोके से विद्यानिवास मिश्र। अंक विभाजन मित्र इस तरह से होगा। पहला प्रश्न व्याख्या का होगा। कुल 4 व्याख्या क ख ग घ माने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सब में विकल्प होगा। इसका मतलब 8 व्याख्या आएंगी, 4 करना होगा। इसके लिए कोई भी गेस नहीं है, किसी भी पुस्तक से किसी भी पाठ से व्याख्या आ सकती है। तो एक बार आप सरसरी निगाह से पूरी व्याख्या को ज़रूर देख लें। तो 40 नंबर की व्याख्या होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे और ये 60 अंक के होंगे। इनमें भी अंतिम प्रश्न प्रायः टिप्पणी परक होता है, जिसमें 2 टिप्पणियाँ आपको हल करनी होगी। अब प्रश्न पत्र निर्माता पर निर्भर है कि वो 2 पूछता है, 3 टिप्पणी देता है या 4 देता है या 5 भी दे सकता है। तो मेरे विचार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको देखने चाहिए, टिप्पणी और मेन दोनों के लिए, तो उसको देख लें। स्पष्ट करें कि ध्रुव स्वामी नाटक में इतिहास और कल्पना का समन्वय हुआ है। ये प्रश्न आपका नाटक से। ध्यान रखें बेटा कि ध्रुव स्वामी के साथ एक नाम जुड़ा है रामगुप्त, तो उसकी ऐतिहासिकता को लेकर के विद्वानों में विवाद है, इतिहासकारों में। प्रसाद जी ने अपने सारे नाटक ऐतिहासिक संदर्भों का मूल्यांकन करके पृष्ठभूमि के रूप में लिखकर फिर उन्हें प्रस्तुत किया है। तो वे मानते हैं कि रामगुप्त भी था, ध्रुवस्वामिनी भी सत्य है और चंद्रगुप्त तो सत्य है ही है। और उन्होंने एक लंबी पृष्ठभूमि के बाद इसमें ये दिखाया है कि हमारे पुराने समय में महिलाओं को उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे जिस प्रकार के अधिकार पुरुषों को प्राप्त थे। और इसमें सबसे मेन है तलाक, जिसे मोक्ष कहा गया है। रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी को मोक्ष मिला है और इसे धर्म संगत बताया गया है। तो इसमें इतिहास भी है और कल्पना भी है, थोड़ा सा देख लें। ध्रुवस्वामिनी के नायक का सप्रमाण, दूसरा प्रश्न है, निर्धारण करें। तो ध्यान रखें मित्रों, ये नायिका प्रधान है, स्वयं ही ध्रुवस्वामिनी नाम दिया गया है। तो लेकिन निश्चित रूप से जिस पुरुष पात्र को यहाँ स्थापित किया गया वो चंद्रगुप्त है, और उसके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो इतिहास सम्मत हैं। धीर है, वीर है, समझ रहे हैं ना, और चरित्रवान है, संस्कारवान है, बड़ों की इज्जत करने वाला है, लेकिन विषम परिस्थितियों में वो हिंसा से भी पलायन नहीं करता है। नंबर 3, ध्रुवस्वामिनी नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? वही भारतीय मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए नारी चरित्र को स्थापित करना, उसको सम्मान देना। चौथा प्रश्न है, मुक्तिपथ नाटक की नायिका निर्धारण कर उसके चरित्र की विशेषताएं बताएं। तो बेटा इसकी जो नायिका है वो नायिका प्रधान, ये भी नाटक है, वो मीरा है। और इसमें मूलतः मीरा से जुड़े हुए उस संघर्ष की बात कही गई जिसमें उनको विष पिलाया गया था। तो क्या ये सत्य है? हम उसको तर्क दिया गया है कि हाँ, उन्हें बहुत ही सशक्त कराल विष दिया गया था, लेकिन वो बच गई थी। तो मीरा जो संघर्षशील हैं वही परंपरागत स्वरूप में स्थापित हैं। मुक्तिपथ नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो मीरा के चरित्र और भारतीय नारी के संघर्ष की स्थापना करना। नाटक के तत्वों के आधार पर मुक्तिपथ नाटक का मूल्यांकन करें तो 9 है, 6 तो कथा वस्तु के ही हैं, वो उसके कहानी के,
कथावस्तु, चरित्र या पात्र, तो इसको पात्र योजना लिखेंगे। संवाद या कथोपकथन नहीं, संवाद योजना लिखेंगे। तो कथावस्तु, पात्र योजना, संवाद योजना, देश काल वातावरण, भाषा शैली, और इसके बाद 3 अलग तत्व आते हैं, वो आप लिखेंगे। इसमें है कि अभिनेता, इसके अलावा इसका लिखेंगे संकलन त्रय, स्थान काल और घटना की एकता, और उसके अलावा आप जो लिखेंगे वो है इसका शीर्षक कुछ विद्वान मानते कुछ नहीं, और अंतिम निष्कर्ष या उद्देश्य स्थापित करेंगे। इसमें ध्यान रखें कि ये प्रश्न जो है वो टिप्पणी में भी आ सकता है और प्राय संवाद योजना पर ज़्यादा आता है, तो एक बार दोनों नाटकों की संवाद योजना देख लें। और इसके अलावा ध्यान रखें, पिछली बार लोभ और प्रीति और कुटज पर प्रश्न आ चुका है, इसलिए मेरे विचार से शेष जो 6 निबंध हैं उन्हें आप देख लें। प्रसाद के निबंध यथार्थवाद और छायावाद का प्रतिवाद लिखें। अगला भारतीय साहित्य की एकता निबंध का सारांश लिखें। चेतना का संस्कार निबंध में प्रस्तुत विचारों का उल्लेख करें। नीलकंठ उदास निबंध में लेखक क्या कहना चाहता है स्पष्ट करें। कविता क्या है निबंध में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा प्रस्तुत विचारों का उल्लेख करें। और तमाल के झरोखे से निबंध का प्रतिपाद्य प्रस्तुत करें। तो मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखें कि निबंध का प्रश्न जो होता है वो थोड़ा सा कविता या कहानी या उपन्यास से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये वैचारिक होता है। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आराम से आपको तैयार हो जाएगा। तो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ मदद मिलती है तो मुझे टिप्पणी भी दें, ताकि आपके आधार पर मैं अगली वीडियो बना सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रश्न पत्र के लिए।